मैं डॉक्टर मूफी बुला सकता हूँ आपको? जी 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 बिल्कुल, हाँ, मुझे पता चला आपके सर्कल में सब आपके दोस्त डॉक्टर मूफी बुलाते हैं। सुबह से ये मुझे इतना तंग कर रही हैं, फिल्म वाले आते नहीं करती, बोलती डॉक्टर मुफज्जल इतना नोबल काम कर रहे हैं वो लोग, उनका नाम सही से बोलना। असली डॉक्टर मूफी हैं, ये बैरिएट्रिक स्पेशलिस्ट है। या वो तो ऐसे बोला जैसे सारा पता है आपको। Bariatric surgery, of course I've heard of it. हाँ, पर मेरे को नहीं पता, मेरे को भी बता दो क्या होते हैं। एक्चुअली वो वेट लॉस सर्जरी है। हाँ, वेट लॉस करना। आपको मैं तो भागता हूँ सर, मतलब लड़की दिख जाए उसके पीछे पीछे भागता रहता है बस। फिर सर्जरी की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तभी तो जरूरत नहीं है इसको। हर तरह के पेशेंट के टेंट्रम सहन करना, डॉक्टर के टेंट्रम सहन करना, डॉक्टर आते हैं अपना ट्रीटमेंट लिखा के जाते हैं, बट बेचारी हर चीज़ को झेलना। नर्सेज जिनको कहा गया, सिस्टर का भी दर्जा दिया गया, मदर का भी दिया गया है, बेटी का भी दर्जा दिया गया, इस तरह से बेचारी वो लोग सब सेवा करती है। बहुत बहुत सैल्यूट करना चाहिए। जैसे कि जो 24 नर्सेज मेरे पास आई थी, स्टूडेंट नर्सेज थी, मेरे पास चॉइस नहीं थी कि इनको चूज़ करूँ कि नहीं। तो जब स्टार्टिंग में आए थे तो मुझे पता है कि कितनी नर्सेज बेचारी वो पीपी पहना नहीं था कभी, तो फेंट हो जाते थे पीपी पहनने के लिए, तब मास्क हमें निकालना पड़ता था। वी वर स्कैर्ड कि उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। कितनी नर्सेज ने तो वॉमिट कर दिया था उनके मास्क में थ्रू, एंड इट हैज बीन, बट दे ब्रेवली सोल्जर्ड ऑन, नॉट वन गर्ल लेफ्ट, सो आई कंप्लीट हैड। अगर आप किसी को पीपी सूट 1 घंटा पहना दो तो मैं मान लूंगा। बहुत मुश्किल है एक्चुअली बहुत। पर वो 8-8 घंटा पहन के रखना, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होना। कुछ नर्सेस तो पीरियड्स में भी बेचारी काम करती थी। उनको उस टाइम में भी आके काम करना कि नहीं हमको ड्यूटी करनी है, हमको लेकिन काम जो पीपी की बात आप कर रहे हैं वो अलग है और जो हमारे पीपी वो अलग है। वो ये थोड़े अलग है, वो अलग है, बहुत फर्क है। ये रियली पीपी नहीं है, ये पीपी नहीं, ये जस्ट प्रोटेक्शन गियर है हल्का सा, तो बट दैट इज ए प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव। और 6 घंटे से पहले आप उसको उतार नहीं सकते। हमारे वहाँ कमती स्टाफ थी तो हमारे पास 8 घंटे। तो पहले हफ्ते में तो मैं 10-10 घंटा अंदर खुद था, बिकॉज अगर मैं एग्जाम्पल नहीं सेट करूंगा तो वो लड़कियां पीछे, और बेचारी जवान लड़कियां थी तो दे वांटेड मी टू लीव। They couldn't go to the bathroom, they couldn't drink water, they couldn't eat anything. तो 10 घंटे तक आप वॉशरूम नहीं जा सकते। नहीं तो आप कितनी बाजू तो पैम्पर लोग पहन के एडल्ट डायपर्स मैं पहन के सोच रही थी कि क्या डॉक्टरों ने ऐसा किया होगा। लकीली उम्र अभी प्रोस्टेट की पहुंची नहीं है। बच गया। बट मेनी डॉक्टर्स आर ओवर 50 एंड 55। या सो दैट इज द थिंग। इट इज हमारे यहाँ तो काफी डॉक्टर जो मोर देन 60 उन्होंने भी फील्ड में आकर के काम किया। 60 के ऊपर की एज के डॉक्टर्स लोगों ने 8-8 घंटा पीपी किट पहन के, जिसमें आप ना वॉशरूम जा सकते हो, ना कुछ खा सकते हो, ना पी सकते हो, डिहाइड्रेशन हो रहा है, इरिटेशन बहुत हो रहा है, पेशेंट बेचारा बोल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपके जो चश्मा वगैरह पहना हुआ है उसमें फोग आ रहा है, इस तरह की तकलीफ हो रही है, वेंटिलेटर पे डालना पड़ रहा है, इंटूबेट करना पड़ रहा है पेशेंट को, मल्टीपल डिफिकल्टी, बट और उसका सलाइवा वगैरह आपके ऊपर लग रहा है, चांसेस है कि आप इन्फेक्ट हो सकते हो उसको, बट उसके बावजूद भी सारे फ्रंट लाइन वर्कर ने बहुत ही दिल से काम किया कि नहीं ये हमें काम करना, ये फील्ड में काम करना। हम लोग सुनते हैं, सबको मालूम है कि डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्सेस काम कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली इस मंच पर जब आप आए हैं, आपने एक दृश्य हम सबको दिखाया है और इस शो के माध्यम से बहुत लोगों को एक्चुअली एहसास होगा कि वाकई में चेहरे कौन से हैं जिन्होंने ये काम किया है। वो चेहरे हम नहीं देख पाते, इसलिए हम महसूस नहीं कर पाते कि आप लोग वाकई में इंसान हैं जो भगवान के रूप में हमारे लिए काम। बिल्कुल है ना। ये एक ऐसा बीमारी है, एक कोरोना एक ऐसा पेंडेमिक ऐसा बीमारी है जिसने अमीर गरीब बड़ा सेलिब्रिटी भिखारी सबको बराबर एक लाइन पे लेके आ गया। आज आदमी एक फ़ोन करता है हमको बेड चाहिए, हमको वीआईपी सूट वगैरह कोई नहीं मांगता, सिर्फ बेचारे एक बेड मांगते हैं, बेड दे दिया उसका इलाज हो गया। डॉक्टर थोड़ा सा, हिंदुस्तान के डॉक्टरों की सबसे बड़ी खास बात है वो पेशेंट से अपने आप को थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट करते हैं और वो इसलिए दिल जान से लगते हैं। कोई भी डॉक्टर इस बात से घर जाके खुश नहीं होता कि मुझे कुछ पैसा मिला और जाके बोले कि नहीं मैंने पैसा कमाया। पेशेंट अगर ठीक नहीं हुआ तो घर जाके दुखी होता है, आज मेरा पेशेंट थोड़ा बैड है, एक अलग टाइप का इरिटेशन होता है कि मेरा पेशेंट ठीक नहीं है, और पेशेंट हल्का सा भी खुश ठीक होता है, चाहे हमको पेशेंट का नाम पता नहीं, वो कौन से गांव का है किधर का हमें कुछ पता नहीं है, एक अलग टाइप की खुशी मिलती है जैसे हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। ये एक अलग टाइप का वॉर है जिसमें हम लोग सब काम कर रहे हैं और सब लोग मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बड़ी सही बात कही है कि ये बीमारी ने एक तो सब बराबर कर दिया कुदरत ने, और ये पूरी दुनिया की जो लोग कई कंट्रीज ऐसे बोलते थे कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हमने तो कभी बोला भी नहीं, लेकिन आज मुंबई में जिस तरीके का काम आप लोग कर रहे हैं हमें गर्व है आप पे डॉक्टर साहब। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों को पता चल गया कि हमारी ज़रूरतें हैं क्या, हमें ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या चाहिए। बड़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं पूरे विश्व में ही
जो पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कितने हथियार बन रहे हैं वो खरीद रहे हैं। सो असल में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन पे काम होना चाहिए। आई एम श्योर कि इस पैंडेमिक से लोगों को रियलाइज़ भी हुआ होगा। और बड़ी बड़ी कंट्रीज़, मैं हमारे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जो और भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो कहलाती थी, और सबके पोल खुले हैं, पोल खुले कि हम लोग कहाँ कहाँ पे वीक है। सो उन जगहों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ में मैं आपको यही भी बताता हूँ, काफ़ी सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जीतो हुआ, जियो हुआ, आई लव मुंबई हुआ, लोगों ने खाने बांटे, गरीबों को कुछ मास्क की ज़रूरत है तो मास्क दिया। हम लोगों को कई बार डायलिसिस पेशेंट के लिए पीपी किट नहीं मिल रहे थे, बट जैसे आई लव मुंबई है, इस टाइप के काफ़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे IM है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट है, आगे बढ़कर उन्होंने N95 मास्क बांटा, पीपी किट बांटे। इस बात का हमें बहुत गर्व है सर। वहाँ का सर कल्चर अलग है सर, वहाँ दिस इज नॉट माई जॉब, दिस इज नॉट माई जॉब, ऐसा। हाँ यस, यहाँ पे दिल से काम करना, बिल्कुल। इट्स नॉट जॉब, इट्स नॉट ड्यूटी, इट्स ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप। आपको काम करना है, काम करना है, Beautiful. लाइक दैट। बिल्कुल, क्या बात है। They were dying without their close ones close Actually, to them. yes. The doctor couldn't see. So I thought at least give them that much dignity. So अगर कोई patient बिगड़ रहा है, तो before that we would video call them so the family members could see them, because they That's couldn't lovely. go inside a COVID facility. So we would never show them a position beyond. But at अच्छा। least they could see the last moments of that person. वाकई में ये जो इमोशनल कनेक्ट है, ये हमारे हिंदुस्तानी लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि आज के दौर में हमारे जो मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी हमारे डॉक्टर जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप फॉरेन की भी बात करें, डॉक्टर वहाँ पे भी आपको इंडियंस ही मिलते हैं। अगर आप अमेरिका में भी चले जाओ। एक तो वजह डॉक्टर साहब आपको यहाँ पे आमंत्रित करने की ये भी थी कि लोगों में जो भय फैला हुआ है, लोगों का थोड़ा पैनिक जो है वो कम हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्टर बंसाली और डॉक्टर मूफी जो है वो लगातार जब से ये कोरोना जो है आया है, तब से लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं और मरीजों की देखरेख कर रहे हैं और बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं। सो अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएं पिएं, एक्सरसाइज करें और बस एहतियात रखें। बस इतना डरने की जरूरत है नहीं। इतनी सिंपल इलाज है और लोग इतना वायरस का वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। गो कोरोना, कोरोना गो। और अगर आप न्यूयॉर्क मान लो या इटली मान लो या स्पेन, जो कि 3 of the best healthcare facilities of the world, हमारी मोर्टालिटी रेट इतनी है ही नहीं। आई थिंक इंडियंस की इम्यूनिटी बहुत ही तंदुरुस्त Strong है। है। स्ट्रॉन्ग है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर किसी पुलिस वाले को डराना है ना तो बोलो कोरोना। तो बेचारा पहले से ही पूरा चल रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि जब पेशेंट्स आते थे, उनके आजू बाजू वालों सबको क्वारंटाइन कर देते थे जी। तो बहुत ही तकलीफ होती थी। पेशेंट्स दे ऑल वांटेड टू गो होम। Oh my God. And when they heard the words and he said, ये मैं आपके लिए और मैं मेरी गुजारिश है परवरदिगार से कि आप जल्दी अपने आप परिवार के पास चले जाइए, जल्दी जाइए। तो इट वाज सो इमोशनल, वी एक्चुअली कैप्चर्ड दैट एंड वी गॉट दैट होल सीन। एक बार डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी ऑनलाइन। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? कह रहे यार हम एक ही बात कहना चाहेंगे, हमसे प्लीज़ नाराज़ ना होइए। सो आपके माध्यम से और हम अपने शो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि ये जो आप बातें सुन रहे हैं, बैक स्टेज कहानियाँ, तो ये शायद आपको नहीं पता कि डॉक्टर जो है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है उसको नज़रअंदाज करें और जेन्युइनली आपको अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे डॉक्टर्स को। अच्छा वैसे घर जाते थे? नहीं, घर पे गया ही घर पे गए नहीं। ओके ओके। तो मेरी ऑफिस में एक काउच था जो आई वाज स्लीपिंग ऑन द काउच। पापा घर पे क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज he's treating corona patients. Why don't you tell PM Modi to stop this lockdown and I want my papa back? And that time it was very emotional because he actually started wearing my clothes. 3.5 साल का बच्चा है और बार बार टीवी में चल रहा था कि एक डॉक्टर इन्फेक्ट हो गया, एक ये मर गया, ये मर गया। मैं अगर 9, 10, 11 बजे तक घर नहीं पहुंचता हूं तो उनको लगता था कि आपने अपना टेस्ट करवाया कि आपको तो पॉजिटिव नहीं आया। अरे मैं कहनी मैं वार्ड में हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसने कहा कि रोज आपको घर आना है, तो इनकी वाइफ की डेयरिंग के लिए जोरदार तालियां। या ओ अच्छा। और सीरियसली डॉक्टर साहब बड़ा डर लगता है। मेरी बेबी 8 महीने की हो गई है जी। तो एक होता ना कि यार बच्चे इनोसेंट है, इनको तो पता नहीं बाहर क्या चल रहा क्या है, चल- तो हम बाहर काम करके आए, ये हमारी जरूरत है, जो भी रीजन है। लेकिन वो हाँ वो डर तो लगता था। डर लगता पर अभी मैं डॉक्टर साहब जाता हूँ जब घर से, जैसे अर्चना जी तो इतना एहतियात रखती हैं, ये गाड़ी भी खुद चला के आती हैं, खुद ही अपना मेकअप हेयर और पूरा इनका सैनिटाइज वो सब होता है पूरा। तो मतलब ये अच्छी बात है, विच इज़ वेरी गुड थिंग अर्चना जी। बिकॉज मेरी एक 90-year-old मदर है मेरी, शी जस्ट टर्न 90 yesterday, और मेरे 87-year-old फादर इन लॉ हैं, तो उनके लिए भी मुझे बहुत एहतियात बरतना पड़ा। नहीं, दिस इज द मोस्ट करेक्ट थिंग अर्चना जी आप कर रहे हो। डॉक्टर साहब मैं जब शूटिंग से जाता हूँ तो मैं स्टीम लेता हूँ, फिर मैं गर्म पानी से नहाता हूँ घर जाके। मल्टीविटामिन दुनिया में जितने आते हैं मैं सारे खा रहा हूँ। ये एक बड़ी चीज़ अच्छी हो गई है। बाकी वो सब ग्रीन टी ये वो सब चीज़ें तो पीते ही हैं, पर इतना काफ़ी है सर। सर बहुत है, सही था। अगेन सर वही 3 बातें हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर।
अपन सर सोच रहे थे पहले पिछली शताब्दी में कि भाई 21वीं शताब्दी में चांद पे घर खरीदेंगे या मंगल ग्रह पे प्लॉट खरीदेंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है। अभी हम आकर के 21वीं शताब्दी में हाथ धोना सीख रहे हैं अभी भी। तो ये एक चीज़ चल रही है और अब सीखना बहुत अच्छे। क्या बात है डॉक्टर साहब। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एहतियात रखनी बड़ी ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब अच्छी, जैसे मैं ना अर्चना जी फर्स्ट टाइम जब अमेरिका गया ना सर, जब नया नया थोड़ा टीवी पे आना ट्रम्प के दौर में? है नहीं उस दौर में पहले के नीचे तो मैंने 4 लिफाफे पकड़े हुए थे और हाथ पे फोन लगा हुआ था, तो ऐसे ही चला गया, तो 4 लोगों की लाइन लगी हुई थी, मैंने नहीं देखा। मेरे कहती कांट यू सी द लाइन, उस समय तो इतनी भी समझ में नहीं आती थी मेरे को। मैं व्हाट कहती कांट यू सी द लाइन, मैं देखा 4 लोग खड़े थे, मैं कहा यार मैं खड़ा हो गया, फिर मैंने इधर देखा किसी इंडियन ने देखा तो नहीं, कोई नहीं था। तो मुझे बड़ा रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार भले ही गलती से हुआ है जैसे भी, पर जो अच्छी चीज़ है वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। बाहर से भी अगर अच्छी चीज़ें जी। हैं वो सीख लो तो अच्छा हो जाता है, पर ये चीज़ बड़ी अच्छी है, थोड़ा सैनिटाइज करो, मुंह पे मास्क लगाओ। कपिल भाई, आपने कहा कि आप अमेरिका गए थे, मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया गया था। अच्छा। तो वो पासपोर्ट वाले ने मुझे पता, इफ कम हियर टू डाई, अगर कोरोना के टाइम में मैं चाहता था तो मुझे लगता था कि ये मनाने की बुले। कपिल को समझ नहीं आया लेकिन। नहीं भाई, मैं आज आया हूँ। नहीं you have come here to अच्छा die. to die, उनका एक्सेंट जे का वो डाई बोलते हैं ना, तो इसलिए मुझे तो come किसी here का to भी नहीं die। समझ में आता, तो मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ उल्टा अंग्रेज लोग इंग्लिश में बात करते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस देखने वाला होता है। डॉक्टर, आई वांटेड टू एक्चुअली से समथिंग कि एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हमको पैनिक नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए जी। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो डर नहीं रहे हैं वो मास्क अपनी नाक के नीचे और वो मास्क यहाँ पर लगा लेते हैं। Right. और जो ये एक्सपोज्ड एरिया होता है वायरस का, Yes. फिर वो अपने मुंह पर वापस वो मास्क लगा लेते हैं। जी। तो दूसरी तरफ जो लोग नहीं डर रहे हैं वो ही फैला रहे हैं, तो हमें ये कहना बहुत जरूरी है कितना डरना चाहिए और कितना नहीं। डरना बिल्कुल नहीं है। जो पैनिक ही फैला दिया गया है मीडिया के अंदर कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मर गया, वो मर गया, इतना पैनिक की, इतना डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। एक इतना भय व्याप्त हो गया था कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, मेरे को हार्ट अटैक है, बेचारे लोग घर में मर रहे थे। Actually. नॉन कोविड से भी लोग ज्यादा मरने लगे थे। सिर्फ आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। आपको 2-3 चीज़ों का, मास्क का, सैनिटाइजर का और फिजिकल डिस्टेंसिंग, इन 3 चीज़ों का आप बराबर अगर पालन करोगे। बिल्कुल, हाँ। हम डॉक्टर लोग रोजाना जा रहे हैं, आग से खिल रहे हैं, हमेशा कोरोना के पेशेंट देख रहे हैं। आज 5 महीना होने आ गया है, लेकिन बहुत कम डॉक्टर है जो इन्फेक्ट हुए हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि इससे आराम से बचा जा सकता है। आपसे फ्री कंसल्टेशन ले रही हूँ मैं बिना पैसे दिए, देखिए। लास्ट 4-5 महीने में मैंने 1 रुपया कमाया नहीं है। थैंक यू डॉक, थैंक यू सो मच बोथ, थैंक यू। जो आप काम कर रहे हैं एक्चुअली, ये बिल्कुल मैंने वो सही बोला था कि इसीलिए डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप नहीं बिल्कुल, बोलते। वाकई बिल्कुल। इस समय में जो आप कर रहे हैं वो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमारे दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए। सब लोगों ने इसमें काम किया है, जिससे जितना बन सकता, जितना कंट्रीब्यूशन Yes. करना चाहिए था। और लोग डरे हुए थे, पैनिक थे, हर चीज़ में घबरा रहे थे, कर रहे थे। बेचारा कोई परेशान नहीं था, कोई मतलब इस तरह से नहीं था कि डॉक्टर को परेशान करना चाह रहा, इसके लिए बेचारे नहीं आ रहे थे। बिल्कुल। जिनको सर्जरी भी करवानी वो भी डर रहे थे कि हमको हॉस्पिटल नहीं जाना है। Right. ऐसे में अगर कोई आपसे सलाह मांगता है, आपसे मेडिसिन मांगता है, आपका आता है, ये टाइम में काम करने का मुझे लगता करना चाहिए था। ये मेरी एक चॉइस थी, इंडिविजुअल चॉइस थी, और मैं किया। 2-3 केस मैंने खुद ऐसे देखे। एक तो 72 ईयर ओल्ड लेडी, वो घर पे ही रही और घर पे ही मेडिसिन, मुझे पता नहीं उन्होंने कौन सी ली, लेकिन वो 14 दिन में, 15 दिन में ठीक हो गई। फिर एक और केस था पंजाब में, मेरे जानकारी थे, वो ठीक हो गए। वो सीनियर सिटीजन थे, तो घर पे रह के वो ठीक हुए। सो मुझे तब से मुझे लगा कि यार इतना डरने की जरूरत नहीं, हाँ थोड़ा ध्यान रखें। Right. थैंक यू सो मच डॉक्टर, थोड़ा सा ये ध्यान, इतना पल्स ऑक्सीमीटर, होम आइसोलेशन, प्रॉपर केयर करेंगे, कुछ नहीं बिगड़ता। वाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर, ये इतना जरूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए। और जितना जल्द हो सके आप नॉर्मली घर पे रहिए, लेकिन जैसे ही आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कमती आए तो फिर आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है। साहब हमको तो वेंटिलेटर बैठ दो, वेंटिलेटर जरूरत नहीं है। जहाँ जरूरत है वहाँ लगाएंगे वेंटिलेटर, जहाँ नहीं है जरूरत है वहाँ पे एनआईवी से पेशेंट निकल के आ रहे हैं, और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हमारे सामने। तो सिर्फ सांस की ही प्रॉब्लम नहीं होती कोविड में, और चीजों की वजह से भी बाकी चीज होती है, लेकिन सांस की प्रॉब्लम अगर होने लगती है तो वो पेशेंट थोड़ा सा खराब कंडीशन में चला जाता है। अच्छा। लंग्स खराब होता है, फेफड़ों पे जल्दी इफेक्ट पड़ने लगता है, मतलब पेशेंट आपका डिटोरेट हो रहा है। इमीडिएटली आपको जो भी वायरल लोड करने की रेमडेसिविर वगैरह मेडिसिन आई है वो देते हैं हम लोग, और काफी अच्छा बेनिफिट मिला। तो लिवर पे इफेक्ट होता है, ब्रेन के ऊपर, हो रहे हैं हार्ट के लोगों को, ऊपर, हार्ट के ऊपर कार्डियक इश्यूज हो रहे हैं, इसलिए सब लोगों को ब्लड थिनर्स दिया जाता है। 50 की उम्र के ऊपर हम एक सिर्फ सिंपल 500 रुपये का इंजेक्शन या 350 रुपये का इंजेक्शन दे रहे थे, और इतनों की जान बची है। समथिंग एज सिंपल एज जस्ट अ ब्लड थिनर इंजेक्शन।
और जो आफ्टर इफेक्ट्स अब बोल रहे हैं कि अब एहसास हो रहा है डॉक्टर्स को और मेडिकल वर्ल्ड को कि कोविड से ठीक होने के बाद भी आप में इतने आफ्टर इफेक्ट्स रह जाते हैं कि जिंदगी भर आपको तकलीफ हो सकती है। वो किसी वो को एक पता तकलीफ आती है फाइब्रोसिस की, लंग फाइब्रोसिस की। अच्छा। वो कुछ मरीजों में आ रही है, सब में नहीं आ रही। 15 से 20% मरीजों में जो मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में थे, जिनको हाई मेडिसिन वगैरह लगी थी, उनके लंग्स में थोड़ा सा फाइब्रोसिस, मतलब लंग ने काम करना बंद कर दिया था कुछ पार्ट को। बट वो मरीज भी अभी हमारे पास काफ़ी आए हुए लंग फाइब्रोसिस के, वो काफ़ी अच्छे ढंग से ठीक हो रहे हैं विद स्टेरॉइड, विद उनके लिए जो लंग्स का मेडिसिन चलता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में ठीक। और ये डॉक्टर आपने बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बताई जो हमारे लोगों में मिथ चल रहे हैं कि हम लोग जैसे डॉक्टर साहब ने ये बताया कि ऑक्सीमीटर आप अपने घर में ज़रूर रखिए, अगर आप आसानी से मिल जाता है, और चेक करते रहें। और जैसे वेंटिलेटर की बात कही है, पहले क्या हम लोग न्यूज़ में सुनते थे कि अगर 1 लाख पेशेंट्स हैं तो 1 लाख वेंटिलेटर्स चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने ये क्लियर किया। बिकॉज हर आदमी यही सोचता है कि यार अगर मेरे किसी घर में किसी को इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया है कोविड, तो वेंटिलेटर ही ढूंढते हैं। करेक्ट। लोग डॉक्टर्स को तो दिखाई नहीं रहे कि भाई इतना सा प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको आगे गाइड करेंगे, तो वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। ये जंग में सबसे जो यंगस्टर्स है वो सबसे ज़्यादा आए डॉक्टर्स। अच्छा जी। इंटर्न्स, जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स कंपेयर टू द सीनियर्स सबसे ज़्यादा काम इन्होंने किया। वाह। So I think these people have done a great job. The youngsters have done a great job. It's the first time they've actually been soldiers. अभी ना न्यूज़ में सर इतनी बुरी चीजें लोगों ने देख ली ना, लोग अच्छा देखना चाहते हैं कुछ कि यार अच्छी बात हो रही है। Really. थोड़ा पॉजिटिविटी चाहते हैं Actually. सब लोग इतनी नेगेटिविटी फैले हुए कि साहब ये मर जाएगा, ये हो जाएगा। न्यूज़ वाले क्या बताते नहीं है कि बताते ठीक नहीं। कितने लोग हो रहे हैं। सर मेरे पास पेशेंट आया सर, पेशेंट 3 माला से कूद गया सर, कोविड पेशेंट सर, जंप मार के गिर गया। एक चैनल से फ़ोन आया कि सर वो एक पेशेंट था आपका बॉम्बे हॉस्पिटल से जंप मार के गिर गया, उसकी उम्र कितनी थी? मैं कहा भैया 40 साल थी और अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं अभी तक। अच्छा। उनका अरे साहब ठीक है, फ़ोन रख दिया कि हमारे लिए न्यूज़ नहीं है। Oh वो my बंदा क्यों God. कूद गया था? वो से थोड़ा साइकोसिस में आ गया था सर, कोविड साइकोसिस टिपिकल। अंदर आईसीयू के अंदर है, सिस्टर देख रही है, ऑक्सीजन लगा हुआ, सिस्टर का गला पकड़ा, ये फेंका, गिर गया नीचे सर। Is it the fear of death? फियर और सर थोड़ा सा एक कोविड साइकोसिस जिसे कहते हैं ना, वो आ COVID psychosis is a very real thing. गया। यस, रियल थिंग। वो गिर गया नीचे, उठा के लेके आए। And you मैं treated एक him शादी again. में गया था, 50 लोगों की जो शादी होती है वहाँ रिलेटिव की, वहाँ से भाग के मेरे पास फोन आया कि आपका पेशेंट जंप मार के गिर गया नीचे। नहीं और आप सोशल भाग के डिस्टेंसिंग मैं वहाँ आया, सब 50 लोगों की शादी थी वहाँ से भाग के आया, उठाया, उसको डाला आईसीयू में, वेंटिलेटर डाला, सब बिल्कुल। सेकंड डे मालूम पड़ा कि वो कोविड पॉजिटिव आया। बाप रे, एक तो पंजाब से 3 लोग भाग लकीली से गए बच थे। गया, लकीली बच गया, फ्रैक्चर हुआ, फिर उसका ऑपरेशन करवाया। Because you can't see घूम रहा the मस्त है। doctor. वाह। You really can't see. जो वो बता रहे हैं ना, Actually. you can't. इधर लिखा रहता है डॉक्टर यार, वो थोड़ी लिखने वाला है कंपाउंडर। Yeah. और सर डॉक्टर डर के कंटीन वाले को भेज दे कि तू चेक करेगा। बीएमसी वर्कर जिन लोगों ने इतना काम किया, और मुंबई पुलिस, वो बेचारे इतना धूप में भी रहे। पहले थोड़ी हल्की सी सर्दी थी, फिर बहुत भयंकर धूप थी, और अभी बारिश आई, तूफान आया, सब में उसने Yeah, काम किया। प्लस लोगों का एटीट्यूड भी झेला, अरे मेरी गाड़ी कैसे रोक दी तुमने, ये सब भी झेलना पड़ा मुंबई पुलिस को। Correct. प्लस इसके अलावा साहब हेल्थ इंफ्रा में जो कहते हैं सबसे बड़ा जो बैकबोन होती है हॉस्पिटल की, नर्सेज, वार्ड बॉय और रेसिडेंट डॉक्टर्स, ये जो बैकबोन है हर हॉस्पिटल का, उन लोगों को हमको बहुत बहुत सैल्यूट करना चाहिए जिन्होंने इतना काम किया। Absolutely. सबकी दुआ है, टीम वर्क। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जैसा डॉक्टर बंसाली ने कहा कि वाकई में इस समय जो गवर्नमेंट अपना बेस्ट कर सकती है वो लोग कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स जो अपना बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब अगर किसी को बेस्ट करना है वो हमें करना है, हमें एहतियात रखनी है, हमें इन सब चीज़ों का पालन करना है। और बाकी ईश्वर भी है, हम अकेले दुनिया नहीं चला रहे। सर्जन भी ना एकदम विचित्र टाइप के लोग रहते हैं, हमें खुशियाँ होती है। आपको गैस हुई? हाँ। गैस पास हुई? हाँ, बहुत बढ़िया हुआ। अगर और किसी को पॉटी होगी, Oh God. तो जैसे आपने पिक्चर देखा था, बेचारे बच्चन साहब, उनको पॉटी हो रही थी, नहीं हो रही थी ये, लेकिन हम सर्जन्स को बहुत खुशी होती है जब आपको पॉटी होती है। नॉर्मल या- चीज़ें हैं जो टाइम पे हो रही हैं। हाँ, ऑपरेशन अच्छा लेकिन हो गया। कोई सवाल हमारे कैसे रहते हैं? गैस हुई, पॉटी हुई, ये हुआ। क्या सवाल होते हैं? ये हमारे लिए अच्छे सवाल है। Oh my God. It's another पेशेंट को world. यूरिन और स्टूल बराबर पास होता है, वो हमारे लिए सबसे अच्छा पेशेंट, Oh. सेटिस्फैक्टरी पेशेंट। सर मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में मैं जब था, अभी तो लकीली इतने सफ़ेद बाल आ गए, पहले तो ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे ही मैं ऐसे ही बैठता हूँ जीन्स में या तो स्काउट्स में। तो वो उन्होंने नाम सुना था डॉक्टर लकड़ा वाला, अभी नाम जैसे लकड़ा में ही आप अटक गए थे जी, तो वाला तो ऐड करना, उनको लगा ये कोई बड़ा सा पारसी टाइप डॉक्टर रहेगा, चश्मे वाला, मोटा पेट वाला, कोट वोट लेके बैठा। जब अंदर आए तो बोले डॉक्टर साहब कहाँ हैं? ऐसा हाँ बोलिए। नहीं डॉक्टर साहब कहाँ हैं? नहीं बोलिए भैया, नहीं आपसे नहीं बात करनी डॉक्टर साहब।
तो जब मैंने कहा कि नहीं मैं ही डॉक्टर हूँ, चलो फिर दूसरे डॉक्टर को मिलते हैं। Oh God! ये तो दुनिया की किसी मेडिकल साइंस में नहीं पढ़ाया जाता कि कानों में डमरू बजे तो कौन सा सॉल्ट इस्तेमाल करना है। तो ऐसी मतलब अलग अलग टाइप की जो मतलब बीमारियां कहीं हमारी मेडिकल बुक्स में नहीं मिलेगी, किधर नहीं मिलेगी। गैस हो रही, इधर से निकल के इधर जा रही, या दर्द यहाँ से हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अरे ऊपर कैसे जाएगा दर्द तुम्हारा यार, नीचे से ऊपर कैसे गैस जाएगी। डॉक्टर साहब की बात से बात याद है कि एक आदमी बोलते डॉक्टर साहब जहां जहां हाथ लगाता हूं वहां वहां दर्द होता है। हाँ। 3 घंटे पता ना चले, बाद में देखा उसकी उंगली भी चोट लगी हुई थी। पर मैंने इसलिए भी ये सवाल पूछा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने सुना कि यार कोई चीज वहां पे फ्री में हो रही, तो अगर किसी को नहीं भी है ना, उसको वहम है तो वो भी चला जाता है टेस्ट कराने। जैसे मैं अपने दिनेश की बात बता रहा हूँ, बीच में गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली सर कि फ्री में साइकिल बिक रहे हैं, ये चला गया। बाद में पता चला फ्री में मिल तो रहे हैं लेकिन साथ में नसबंदी करानी पड़ेगी। तो ये तो आ गया, इसके चाचा ने ले ली साइकिल। अच्छा अगले साल की सुनो, अगले साल गवर्नमेंट ने कहा इस बार टीवी मिलेगा, चाचा ही फिर पहुंच गए। डॉक्टर ने चेक किया, बोलता कनेक्शन तो पहले ही कट गया, आपका मीटर उखाड़ दे। तो दोस्तों ये टीवी पे नहीं आएगा, ये आपके मनोरंजन के ओह सर ये इंडिया की बात है, फ्री में कुछ भी करा लो। सही है। हाय हाय। भाभी तुमने कुछ पूछना था डॉक्टर साहब से? ओह डॉक्टर साहब आप ठीक है? अभी तक ठीक है। बहुत अच्छे, मैंने आपको टीवी पे देखा, आप अजय देवगन लग रहे थे। हाय हाय। सिंघम। हाँ सिंघम वाले। डॉक्टर साहब मैं जान का रिस्क ले सकती हूँ लेकिन खाने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं। नहीं लेना चाहिए। सॉस लीजिए, नहीं सांस लीजिए। नहीं नहीं मेरे हाथ में समोसा होता है ना, तो इसीलिए वो देख के कहते हैं सॉस लीजिए। अगर मुझ में भगवान ना करे कभी खून की कमी हो तो मुझे क्या कहेंगे कपूया? एनीमिया। किसका मियाँ? अपना जब मियाँ है तो निया का मियाँ क्यों ले हम? हैं? आए बड़े। चलो ठीक है, अगर चंकी पांडे को खून की कमी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? मामा मिया। मामा मिया। नहीं इनिमिया। मैं तितली जादव हूँ, कोई बच्चा जादव नहीं कि ऐसे घटिया जोक सुना के हंसाऊंगी। मुझसे ये सवाल मत पूछने के लिए कहा करो, ये बैक स्टेज खड़ी थी डॉक्टर से पूछना कि शराब छुड़वा के रखाते क्या, मैं वहां से ले लूं। जैसे कि आपको पता होगा कि आप लोग डॉक्टर हैं, वो तो खैर आपको पता ही होगा क्योंकि आप हैं एज नर्स। लग ही नहीं रहा नर्स है, ऐसे लग रहा है फ्रिज है किसी ने ऊपर मुंह लगा दिया। तो आप अगर मुझे यहाँ पे नहीं बुलाएंगे तो ये काम मुझे करने ही पड़ेंगे ना। आप मुझे ये नहीं पता आप लकड़ी की बात कर रहे हैं लड़की की? लकड़ा लकड़ी से बबूलिया शीशम कौन सी वाली? भाई 20 साल पहले किसी कौवे की बात सुन के किसी ने कंकड़ सही जगह पे डाल दिया होता ना, तो आज ये कौवा इतना प्यासा नहीं होता। हम महाराष्ट्र दुलिया से रहते हैं। ये मेरे मिसेस है, ये मेरा पोता है, ये मेरे बड़े लड़के हैं, ये छोटा लड़का। अच्छा। ये दोनों, ये बहू और ये मेरी लड़की। गौतम सर भी दिख रहे हैं आपके वहां पे। मैं 1 बजे पेशेंट को देख करके निकला हूँ, पीपी किट उतार के बाहर गया, शॉवर लिया, निकला। इतने में वापस रेजिडेंट डॉक्टर का फोन है, वापस पीपी किट पहना, भाग के गया। इसके साथ में इसका दामाद, इसका बेटा, इसका ग्रैंडसन, इसकी वाइफ, पूरा परिवार हमारे पास में एडमिट बॉम्बे हॉस्पिटल के अंदर। हम जो बच के आए, हमारा इतना बिजनेस हमने बहुत मेहनत से कमाया, तो मैं बोला आज अपन रिटर्न आए तो कुछ का दुनिया को रिटर्न देना पड़ेगा। इसके लिए हमने सर अभी पूरा हमारा हॉस्पिटल जो है वो 15 अगस्त से कोविड के लिए ये कर दिया। बहुत अच्छा काम किया सर, बहुत अच्छा काम किया। और आज हमारे हॉस्पिटल में 25 पेशेंट कोविड पॉजिटिव आए हैं। कोविड नहीं होता तो हम पूरा मेरा हॉस्पिटल भी मैं कोविड के लिए नहीं दे सकता था सर। बिल्कुल सर, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग खुद उस प्रॉब्लम से निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि यार अगर कोई और इस प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा तो उसको कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। पर हमें बहुत खुशी है सर, आप स्वस्थ हो चुके हैं, अपने घर पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर से आपका हमारे साथ ऑनलाइन आने के लिए। इस समय हम सब एक दूसरे का हाथ बन के, एक दूसरे के पारिवारिक मेंबर की तरह बन के अगर एक दूसरे की हेल्प करें तो आई थिंक ये महामारी भी निपट जाएगी सर। बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं पहले भी इतिहास में। फैमिली जब कुछ डिस्प्यूट आ जाता है तो आपका शो लगा देते हैं तो हम पूरा फैमिली एक हो जाते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए सर।
भगवान जो बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। 4-4.5 महीने में उसे कभी अपनी फिक्र नहीं रही, वो Wow. बिंदास अंदर चली गई और उसको अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली पहले ऐसी नर्स थी, उनकी फैमिली में इन्फेक्शन हो गया, राइट। मम्मी और जो उनकी सिस्टर थी उनको हम काफ़ी हद तक सेव कर सके। दवाइयाँ उनकी डैडी को भी दी थी। जो किस्सा अभी डॉक्टर साहब ने बताया मुझे कि आपने इस महामारी के चलते अपने पिताजी को खो दिया। जून मंथ में मॉम का बर्थडे आके गया, वो भी सारा टेलीफोनिक में ही सेलिब्रेशन, और धीरे 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 महीने बीतते गए, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है, फिर भी अभी आगे चल के और उनका नाम रोशन करना है। मैं चाहती हूँ कि जैसे मुफी सर ने बोला कि अरे पांडे जी के पास चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, तो ये और बरकरार रहे, सो दैट पापा का नाम और मैं ऊंचा कर सकूं। वाह। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से ज्योति जी हमारे साथ ऑनलाइन आने के लिए, और ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। पर सर ये भी जो रिकवर हुए पेशेंट ना? नहीं भाई, मैं रिकवर नहीं हुआ हूँ। सर नमस्कार। सर हम एक्चुअली आपसे पहले किसी कोविड पेशेंट से बात कर रहे थे जो रिकवर हुए हैं, तो सडनली उसके बाद आपका कॉल लग गया, तो मुझे लगा आप भी रिकवर करके आए हैं। तो सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? डॉक्टर साहब कैसे बॉस? ऑल गुड साहब। गुड, नाइस टू सी यू। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे ऑनलाइन। आज हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय जितने भी दर्शक टीवी पे देख रहे हैं वो आपको इस समय सुन रहे हैं। गौतम बंसाली को जो आपने सेट पे बुलाया, मैं सैल्यूट करता हूं उनको। ही इज अ हीरो ऑफ दिस कोविड। ग्राउंड प्लस 3 का स्ट्रक्चर है, 120 की हमने बेड की फैसिलिटी बनाई। इट्स ऑल फ्री ऑफ चार्ज। ये मुंबई के अंदर, मुंबई सेंट्रल में। ओके ओके। और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करा। और आप सोचिए कि 500 पेशेंट के हॉस्पिटल के बिल, और हॉस्पिटल क्या क्या करती थी। पहले तो सबसे बड़ी डर था कि जैसे वो आदमी वापस हॉस्पिटल से आएगा कि नहीं आएगा, राइट। मतलब इतने लोग डरे हुए रहते थे। यस, सो ट्रू। सोशल Right. स्टिग्मा जो Social है ना stigma is कोविड there. के Yes. साथ, ये It's बहुत very बड़ी bad. बात है। हमारे भाई साहब 4 महीने से घर के बाहर ही नहीं निकले थे, अच्छा इवन जी। बिल्डिंग के नीचे भी नहीं आए थे। हम लोग बहुत परेशान हो गए कि कोई बोले हॉस्पिटल में एडमिट कर लो, कोई बोले ऑक्सीजन जनरेटर ले लो। और टाइम टू टाइम उन्होंने जो मेडिसिन दी, उन्होंने जो एडवाइस दिया, उससे ये तो मैं सिंगल एक एग्जांपल मेरे भाई का दे रहा हूँ। ऐसे तो मेरे पास बहुत से एग्जांपल है जो इनकी वजह से। एक 92 इयर्स की लेडी थी, उनके फैमिली वाले परेशान हो गए थे कि पॉजिटिव 92, वो देख नहीं सकती थी, कान से सुन नहीं सकती थी। उनके लिए मैंने रात को 11:30 बजे उन्हें कॉन्फ्रेंस कॉल किया कि डॉक्टर साहब इट्स वेरी सिचुएशन बहुत खराब है और सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती है, अगर ब्रिज कैंडी में हम एडमिट करते हैं तो होगा क्या। तब बंसाली जी ने हमको कहा कि अगर या तो अपने कोविड सेंटर में ले आ जाओ, मैं उनको देखता हूं, अगर कुछ भी उनको कुछ भी परेशानी अगर होती है तो मैं उनको इमीडिएटली बॉम्बे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर लूंगा। पर फॉर्चुनेटली उन्होंने होम क्वारंटाइन किया और डॉक्टर साहब ने उसकी बहुत सी मदद की उसके ट्रीटमेंट के लिए। और दूसरा एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। रात को 2:30 बजे एक आदमी को रात को नींद के अंदर शेर दिखा होगा। शेर तो दिखा? उसने शेर कि बोले मेरे रूम में शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। अब वो रूम में शेर आ गया तो सब लोग डर गए। उसने एडमिन को फोन किया। एडमिन ने जब वीडियो के अंदर देखा तो एक बिल्ली आ गई थी रात को। तो बिल्ली आने की वजह से उसको ऐसा लगा कि जैसे शेर आ गया, बोले शायद मेरे को नींद में शेर दिखा होगा। तो एक इंसिडेंट में ऐसा बताता हूँ कि एक फैमिली आई थी, उसके फादर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे। अच्छा जी। और उसकी पूरी फैमिली, उसकी वाइफ को छोड़ के पूरी फैमिली क्वारंटाइन सेंटर में आ गई थी, हमारे यहाँ पे कोविड सेंटर में। अच्छा जी। तो वहां से हमको बोलता है कि सर मेरी वाइफ को भी मैं यहाँ बुला लूं। तो हमने पूछा भाई क्यों, वो पॉजिटिव है? तो बोला नहीं वो पॉजिटिव नहीं है, अगर आप बोलो तो मैं बुला लेता हूँ, यहाँ पे मजा करेंगे, खा पी के ऐश करेंगे। बड़ा अच्छा लगा आपके किस्से सुन के। और आपने जो आज जितना बोला है ना, ऐसा लग रहा था कि 4 महीने से मैडम ने आपको बोलने नहीं दिया। आज आप भड़ास निकाल रहे हैं अपनी। आज मैडम से तो हमने नहीं बोलने दिया। आज तो मैडम ने बात ही नहीं। कपिल जी आपने मेरा तो इंट्रोडक्शन लिया ही नहीं है, मैं कौन हूँ? नहीं, अब तो मेरे को पता चल गया कि आप कोविड सेंटर एक जो है खोला है कोविड पेशेंट्स के लिए, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पहले की मुझे पहले नहीं पता चला था। तो मैडम कम बात करती, मैडम नहीं बहुत बात करती है। ऑन स्क्रीन है इसके लिए। पर बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बातें करके। बड़ी मजेदार किस्से सुनाए आपने। इन्होंने उधर सेटअप किया है पूरा, हेल्प वॉलंटियर भी थे स्टार्टिंग से अच्छा आए हुए। तो NSCI डोम में जो नॉन कॉन्टैक्ट फैसिलिटीज़ है, रिमोट मॉनिटरिंग, IIT के इंजीनियर रह चुके हैं, और ज्योतिष जी भी है।
अच्छा, वाह, चलिए जी मिलाइए राठी साहब को जोशी कॉल भी है? जरा। वाह, इनसे सीधा ही पूछ लेते हैं कब खत्म हो रहा है। ज्योतिष डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लो कब खत्म हो रहा है? भविष्यवाणी कब है, कब खत्म होने वाला है कोरोना? हमारे जोशी ने बोला मुझे दिल्ली से, मैंने कहा क्या होगा पंडित जी साहब, कहता सितंबर तक अपने आप को बचा के रखो। अर्चना जी और मैं हम लोग यही बातें कर रहे थे कि आज इतना अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब से मिलके भी, और बहुत सारे पेशेंट से भी हम लोग बात कर रहे थे जो लोग कोविड से रिकवर कर चुके हैं, और फिर अब आपसे बात हो रही है। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। और मुझे डॉक्टर मूफी ने बताया कि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो मैं और कोई बात तो नहीं पूछूंगा, सीधे ही पूछूंगा सर कब खत्म हो रहा है ये? सर देखो ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजर वो बता सकता है कि भविष्य क्या है और वर्तमान क्या था। अच्छा पर जी। करंट मोमेंट में तीन चीजें जो होती है, जन्म, मरण और वरण, जी। वो सिर्फ भगवान के हाथ में है। अच्छा जी। ये एस्ट्रोलॉजी का एक सिद्धांत होता है कि ये आप कभी इस चीज से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अच्छा जी। ठीक है, तो क्योंकि ये मामला मरण का है तो इसलिए बेटर ये है कि हम इस पे ज्यादा बोले नहीं। पर मेरा मानना ये है कि मेरा मानना ये है कि एक्सपर्ट से ही पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर मूफी का कहना ये है कि अगले 4-5 महीने तक भैया सब बच के रहो जी, और प्रिकॉशंस लेके रहो, उसके बाद कोई चिंता की बात नहीं है। तो हम तो इन्हीं की सलाह पे चल रहे हैं अभी तक कंटिन्यूसली। जब डॉक्टर मूफी ने बुलाया था तो पहले 10-15 दिन तो थोड़ा सा घबराहट भी थी, पता भी नहीं था जी। बट कपिल आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम दोनों ड्राइव कर रहे थे टू सी अ न्यू हॉस्पिटल, जो मतलब डॉक्टर मूफी के लिए हम एक्वायर करना चाहते थे सर्जरी के लिए। अच्छा जी। 5% या 6% चांसेस हैं या 10% एट द मैक्स। हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वेंटिलेटर पे पहुंचने से पहले पेशेंट को कैसे बचाया जाए। आई नो मूफी फॉर ऑलमोस्ट 10 साल से जानता हूं, तो हमेशा ये कुछ अलग ही करते हैं, पर मैंने कहा ऐसा कुछ ज्यादा ही अलग कर रहे हैं। क्या बात? टुडे दैट लग्जरी इज ओनली हैविंग इन मुंबई सिटी। हैदराबाद में आप पता कर लीजिए, किसी भी शहर में आपके अगर कोई भी दोस्त ने पता कर लीजिए, जब तक आपके पास 5 या 10 लाख रुपए नहीं है आपको बेड नहीं मिलता है। बिल्कुल, ये खबरें सुनते रहते हैं सर। बिल्कुल। तो दैट वाज समथिंग व्हिच मूवी क्रिएटेड। तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा ज्यादा हटके नहीं हो गया ये पूरा जो सोच है उनकी। मुंबई अकेली एक सिटी है जो ये अनाउंस कर सकती है कि भैया अगर आप 50 साल से ऊपर हो तो आप हॉस्पिटल में ही रहोगे, घर पे रह के आपका इलाज नहीं किया जा सकता। और तब मैं इनके साथ इन्वॉल्व हुआ जी। तब मैं NSCI जाने लगा, और इनको ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर मतलब अभी भी आप अगर इनसे पूछेंगे तो अपने मोबाइल पे बता देंगे कि कौन से पेशेंट का क्या वाइटल है। मतलब कपिल आप ये सोचिए, इसमें मैं आपको कारण बताता हूं कि जब आप बहुत क्रिटिकल होते हैं ना, तो एक तो आपकी वैसे ही सांस नहीं आ रही है, ऊपर से आपको सारे जो लोग मिलने आ रहे हैं वो पूरा सफेद सूट पहन के आ रहे हैं, हाँ। और आपका कोई चाहने वाला, आपका परिवार वाला आसपास आपसे मिल नहीं सकता है। बहुत तो घबरा आपको जाता है यहाँ आदमी। धरती पे रहते रहते एहसास हो जाता है कि मैं पहुंच चुका हूं ऊपर। मतलब एक इन ट्रू सेंस मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मैंने इसलिए भी एक्सपीरियंस किया कि वन ऑफ माय सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर भरत करके जो डिजाइन कर रहा था, तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली इंप्लीमेंटेड द एंटायर सॉफ्टवेयर ऑन हिमसेल्फ। वो खुद को आईसीयू में जाना पड़ गया अच्छा, बिकॉज ही गॉट इन्फेक्टेड। तो ये जो सोच है कि मैं वहां पर मैं तुम्हें अपने परिवार वालों से बात करवा सकता हूं डॉक्टर के देखरेख में, मैं कॉन्स्टेंटली आपके डायग्नोस्टिक मॉनिटर कर सकता हूं। मैं अगर रात को 12 बजे भी हूं, मतलब डॉक्टर मूफी का प्रोटोकॉल है कि अगर रात को 2 बजे भी अगर किसी नर्स ने किसी पेशेंट को दवा दी है तो किस नर्स ने दी है, उससे 1 घंटे पहले उसके वाइटल्स क्या थे, उसके 1 घंटे बाद उसके वाइटल्स क्या होंगे, और उससे क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। In the morning he should be having it on his mobile phone. That's fabulous. मैं एक बात बताऊंगा आप मतलब कि डॉक्टर मूफी का एक फेवरेट डायलॉग है कि मतलब वी आर सेविंग लाइव्स, जो शायद हम इनको वहां नहीं बताते, बट हम हमारी बैक एंड टीम में बोलते हैं कि द ओनली वे टू सेव लाइफ इज टू कीप अवे फ्रॉम हिम। सो ये हम बोलते रहते हैं, क्योंकि ये कब कहाँ लेके फंसेंगे हमको वो पता नहीं है, बट हम पीछे से बोलते रहते हैं कि मतलब द ओनली वे टू सेव लाइफ इज टू कीप अवे फ्रॉम हिम। बट जब इनिशियली जब हम आईसीयू सेटअप कर रहे थे तो सारी नर्सेज आई, और हमारे पास इंटर्न नर्सेज थी। सारे जो शहर के इंटेंसिविस्ट, टॉप इंटेंसिविस्ट हैं जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे ठीक है, लेकिन बिना पेशेंट के अंदर जाके आप कैसे करोगे, क्या करोगे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर। तो नर्सेज आई और सारी इंटर्न नर्सेज, और वो बोले सर आईसीयू में जाने के बाद
ऑलमोस्ट 80% मोर्टेलिटी हो रही है, 70% मोर्टेलिटी हो रही है, 10 में से 7 लोग जा रहे हैं, तो सर कैसे करेंगे, हमको तो ट्रेनिंग भी नहीं है, और अगर डेथ हुई तो कैसे होगा। एंड डॉक्टर मुफी लुक्ड एट इट एंड सेड दैट अगर मैं ये नहीं देख रहा कि वो 7 पेशेंट्स तुम नहीं बचा पाए, मैं ये देख रहा हूं कि अगर वो 3 पेशेंट बचा पाए तो एटलीस्ट उनको चांस मिला। सो पहला तो ये, एंड सेकंड जो 7 लोग हैं उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरे को कोई देखने वाला नहीं था, मैं सड़क पर ही मरा। बहुत अच्छी क्योंकि हम उनको आईसीयू फैसिलिटी हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। I didn't want anyone to die without someone trying to save his life. That is so was the amazing. only reason why I started this. No, you should not have this thing कि किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं। डॉक्टर मुफी हमें बता रहे थे कि किस प्रकार से आपने जो है अपनी सेवाएं दी हैं इस महामारी से लड़ने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाय कपिल सर, आपका भी धन्यवाद सर। थैंक यू भरत जी। सर मैं बॉम्बे से हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा और मैं अक्सर आपका शो देखता हूँ। थैंक यू सर। सर डॉक्टर मुफी और धीरज के साथ इस महामारी के युद्ध में मैं उनका सहयोग दे रहा हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? 1 week back he's come out from the ICU. बिल्कुल अच्छी है सर। मेंटली ठीक हो अभी? ठीक हूँ। मैं आपके शो में हमेशा आना चाहता था, लेकिन ये बीमारी एक बहाना बन गया कि सर मैं आपके शो में आ गया। देख लीजिए कुदरत ने लिखा होता है ये सब। इसके लिए धन्यवाद सर। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो काम कर रहे हैं और ये वाकई उसके लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है कि धन्यवाद करें कैसे। इस दौर में जब चीजों का आविष्कार होता है किसी अच्छे के लिए तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग तो कर भी रहे होंगे। मेरी सोच यही रही कि इसमें यूज करेंगे फॉर कॉन्टैक्टलेस फैसिलिटीज जैसे भरत जी ने कहा, बट आफ्टर दैट वी विल यूज इट फॉर ऑल रूरल हेल्थ केयर टू ब्रिज द गैप बिटवीन जो हमारी विलेजेस में जनसंख्या है उनको और शहर में जो फैसिलिटीज बहुत अच्छी है उनको ब्रिज करने के लिए। कि जो तो आपको पर्सनली जानते हैं वो तो आपसे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन वाकई में दूर दराड़ जो गांव में हैं जहां पे वाकई में स्पेशलिस्ट नहीं है उनके लिए कितना अच्छा हो जाएगा अगर ये अब हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री से भी बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे इस समय, और आई एम श्योर कि आपके आइडियाज़ तो वो लोग लेते ही रहते हैं गवर्नमेंट, और ये अगर इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत ही सहायक हो जाएगी ये चीज़। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप सब लोग जो है ये आविष्कार करके और इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये जो रिस्पांस है ये मुझे घर में भी चाहिए। घर में भी मैं बताता हूँ, बीवी को बताता हूँ कि ये काम मैंने किया, और वो अगर मुझे बोलती है, अच्छा बोलती है, तो मुझे मोटिवेशन होता है। ये कैमरा वाली बात बीवी को ये बताना भी मत पूरी वाली। ये ना हो आपकी टोपी में कैमरा लगा दे वो, कहीं आप जाएं तो आपका मतलब। इन्होंने सच्ची में टोपी में कैमरा लगाया हुआ है। हाँ मतलब आविष्कार तो आपने किया, आप पे भारी ना पड़ जाए, पता चले हर समय बीवी आपको देख रही है। पर जोक्स अपार्ट सर, जी आप सॉरी सर क्या है कि मैं आपको एक और मजेदार वाकया बताता हूँ। जब मैं आईसीयू में कंटेनर के अंदर था तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये डॉक्टर है कि कंपाउंडर है। तो डॉक्टर आता था तो बाथरूम किट लेके आओ, और कंपाउंडर आता था ब्लड टेस्ट क्या हुआ, ये रिपोर्ट कैसा हुआ। तो ये उल्टा बाथरूम किट जैसे ही मैं डॉक्टर को बोलता था वो मतलब थोड़ा सा नाराज होता था, बोलता भरत मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा सर सॉरी सर। सर ये प्रॉब्लम बड़ी एक्चुअली हर जगह ही है ये, मतलब हमारे स्टाफ में भी पता नहीं चलता कौन डायरेक्टर है और कौन इंजीनियर है, कौन टेक्नीशियन है, कौन कैमरामैन है, सारे ही सेम ही दिख रहे हैं, सारे सर्जन लग रहे हैं सारे। ये देखिए 3-4 डॉक्टर तो आपको दिख रहे हैं, तो हमारे भी नहीं पता चल रहा है। सडनली कभी कभी केबीसी वाली फीलिंग आ लेंगे, फोन लगाया जाए मिसेस भंसाली को, इनको लॉक कर दो। आपके मन में क्या आते थे विचार? पेशेंट के रिलेटिव्स काफी दुआएं देते, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब की वजह से आज हम जिंदा है, उन्होंने हमको बचाया, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, भगवान उनको लंबी उम्र दे। तो मीन्स बहुत प्राउड फील होता है कि आप देश की सेवा कर रहे हो और लोग मन से आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। दिन रात काम कर रहे हैं आपके पापा, पर हाँ बच्चे की नाराजगी तो है डॉक्टर साहब। जी सर। टाइम डॉक्टर्स के पास कम, और इस सर मेरी भी नाराजगी है। क्या? लॉकडाउन में मतलब सब घर पे हस्बैंड थे, उन लोगों से काम कराया, उन लोगों ने बच्चों को संभाला और साथ में मूवीज देखी, बच्चों के साथ गेम्स खेले। हमारे घर पे कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट, इवन संडे भी नहीं, बिल्कुल, और इवन मेड भी नहीं, तो सब कुछ डबल हो गया। ये चीज बड़ी बुरी है। बट कोई बात नहीं, लूडो रोज खेलते थे रात को, अभी भी रोज रात को लूडो खेलते हैं, रोज हारता हूँ बच्चों से।
और मैम जल्दी ही कोरोना वैसे ठीक हो जाएगा, हम ईश्वर से दुआ करते हैं। उसके बाद से करवाना डॉक्टर साहब से झाड़ू पोछा जो आपका ये एक तरह का हिस्टोरिकल चीज है, हिस्ट्री बनेगी। तो भैया एक बार काम कर लो। 2 दिन काम किया है मैंने, वीडियो भी बनाया उसका। कौन सा काम आसान है, घर का काम करना या बाहर काम करना? घर का काम थोड़ा आसान है। तो और करवाइए फिर इनसे, और करवाइए, बोलते ही आसान है। 2 दिन के बाद तीसरा दिन बहुत भारी। कपिल शर्मा शो देखने से पहले सोते ही नहीं है, ऐसा होता है। बिल्कुल। हम लोग इसलिए बात करना चाहते थे बिकॉज हम जानना चाहते थे कि यार इस समय उनकी मनोदशा क्या है, क्योंकि उनके हस्बैंड रोज जो है वो जाते हैं कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो आप बताएं हमारे दर्शकों को आप कहां से बोल रहे हैं डॉक्टर वैभव, और आपके साथ आपके दोस्तों का भी परिचय करवाएं। सब डॉक्टर के स्टेथोस्कोप लगा के बैठे, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप। लड़कों का चाहे रहन दो, बाकी नहीं, जोक से बात है, प्लीज प्लीज। तो सबसे इस तरफ आपके कौन बैठी हुई हैं? तो इधर मेरे दाहिनी साइड पे डॉक्टर रेणुका बैठी हैं। हेलो डॉक्टर रेणुका। और ये साथ में डॉक्टर मंतव्य। हेलो हेलो सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। इधर डॉक्टर राधा। हेलो वेलकम जी। इधर मेरे पीछे डॉक्टर सूरज। हेलो सर। हेलो डॉक्टर सूरज, हाउ आर यू? फाइन सर। और इधर डॉक्टर सिमर। सर जैसे हमें पता लगा कि आप एक डॉक्टर स्पेशल एपिसोड करवा रहे हैं जी, तो हमने सोचा कि आपकी बात सारा देश सुनता है, आपको फ्रॉम यंग जनरेशन टू ओल्ड जनरेशन आपका शायद सारे शो देखते हैं। तो सर हमने सोचा कि इससे बेटर प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं होगा कि हम ये अपने जो इवेंट करा रहे हैं उसके बारे में हम आपको बता सकें। तो सर हम चाहेंगे, थैंक यू सर, तो हम चाहेंगे कि जितने भी पंजाब में मेडिकोज हैं उनको एक अपील करें कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इससे हम कम्युनिटी की हेल्प कर सकें। जितनी आपकी उम्र के हिसाब से आपकी जो सोच है वो बहुत ही अच्छी है, और ऑलरेडी आपको भगवान ने इतनी अच्छी ड्यूटी दी है, आप लोग डॉक्टर्स हैं। नहीं ठीक, आइडियल मानते ना इतने सालों से। सर जब भी डॉक्टर का नाम पेपर में आता है ना, पहले छुपना पड़ता है। अंदर ग्लव छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। नहीं बट ग्रेट जॉब गाइस, वेल डन। क्या बात है वैभव। अब मैं जब अमृतसर आऊंगा मैं आपको फोन जरूर करने वाला हूँ, मेरी आपके साथ बड़ी बनने वाली है, और अगर आप फ्री हुए तो ऐसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं आपको। सर मैं आपकी शादी पे भी आया था, आपको विश तो मैंने तो आपको कार्ड भेजा नहीं। तभी मैं कहूं हमारा बिल कैसे इतना ज्यादा आ गया। थैंक यू डॉक्टर वैभव, और तमाम आपके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मजा है आपके साथ बातें करके, और आप बड़ा कमाल का गिटार बजाते हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं। सर जूनियर डॉक्टर्स जो रहते हैं ना, हम ऐसे ही खाना खाते हैं। हम ऐसे ही शादियों में चले जाते हैं। कैसे रहता है? Have you done it, Kofi? Yeah. Yes. Yeah. I used to be in JJ Hospital and नूर बाग जो सामने था, हम हमेशा चले जाते, सलाम अलैकुम जाके खाना खा लेते थे। आराम से खाना खा ना जान ना पहचान। नहीं, और वहाँ पे से कवर भी देते थे, एम्प्टी कवर। हम तो एकदम स्टाइल वाले थे बंदे। लड़की वाला सोचता था ये लड़की वाले साइड से, लड़का वाला सोचता था लड़की वाले। जूनियर डॉक्टर से पैसे सर कॉलेज लाइफ में सर ये बहुत कॉमन है सर। हमारा जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज में दिस वाज वेरी कॉमन थिंग। Really? एक ब्लेजर बस लेना होता था हाथ में, बस एक ब्लेजर लिया, शूज लिए, चले जाओ शादी में। और जयपुर की शादियां बहुत ही फेमस शादियां होती थी। एक बार गलती से हम लोग फंस गए, वो शादी नहीं थी, एक एनिवर्सरी फंक्शन था। लड़की की तरफ से आया, लड़के की तरफ से आया, वो यूनिवर्सिटी का लड़का था, उसने पकड़ लिया हम लोगों को। अच्छा। तो साहब आप कहाँ से आए, ये सब ये तो अलाउ नहीं है। मैं कहा साहब लड़की वालों की तरफ से आया। तो दूसरे लड़के ने बोला नहीं मैं लड़की वालों की तरफ से आया। बोला भैया एनिवर्सरी का फंक्शन ऐसे कैसे आ गए? फिर सब लोग आए मिलने के लिए, मारने के लिए, पुलिस को बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे। हमने उनको समझाया भैया शादी में आए हैं, तुम्हारा फंक्शन में आए हैं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप खाना खाएंगे, चले जाएंगे। पर तुम अगर पुलिस बुलाओगे करोगे, ये 70 लोग आए हुए हमारे, सब बर्तन फोड़ेंगे, ये फोड़ेंगे, तुम्हारा सब प्रोग्राम बिगड़ जाएगा और नुकसान होगा। तो जिनका एनिवर्सरी फंक्शन था वो आए, बेटा आप लोग खाना खाओ, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अच्छा खुद तो 2 पकड़ के बाकी 68 को पकड़वा दे। हमारे 70 लोग हैं, वो बोल रहे हो 100 की तो बारात है, हमारे 30 ही है। सर ये बहुत कॉमन था सर, स्टूडेंट लाइफ में हर आदमी ने किया होगा बहुत। अब क्या बताएं आपको, जो ऑलरेडी डॉक्टर बच्चाली साहब ने भी डिस्कस किया था, 3rd फ्लोर से बॉम्बे हॉस्पिटल के उन्होंने जंप किया, और जब जंप किया तो हमारी नर्स जो थी वहाँ पे जो बाजू में खड़ी थी, सडनली शी वेंट इन अ पैनिक शॉक, और फिर वो भी कोलैप्स हो गई। फिर उसको उठा के सब समझाना पड़ा, ऐसे ही उसको बोल दिया नहीं पेशेंट ठीक है, डोंट वरी, पेशेंट जिंदा है।
वो पेशेंट के केयर के लिए और ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने वापस हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, CMO ऑफिस है, उनको बता के पेशेंट को वापस ICU में शिफ्ट किया। 7 से 8 दिन पेशेंट वेंटिलेटर पे था, काफ़ी सीरियस था, बट लकीली सब चीज़ ठीक हुई। वेरी प्राउड मोमेंट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। जैसे इन्होंने किस्सा सुनाया, एक दो और ऐसे किस्से सुने थे कि 2 कोविड पेशेंट्स हॉस्पिटल से भाग गए थे, तो लोग पैनिक हो जाते हैं। तो आज का जो एपिसोड था एक्चुअली ये इसीलिए था कि आप लोगों को पता चले कि हम लोगों को कितना डरने की जरूरत है और कितना एहतियात रखने की जरूरत है। और कितने बढ़िया डॉक्टर्स हैं अस्पताल में, तो आप अस्पताल छोड़कर भागिए मत। अर्चना जी, वही है कि पीपल वर थिंकिंग शुरुआत में कि ये एक स्टिग्मा है। हाँ। लोग हाइड करना चाहते थे कि वो कोरोना से इन्फेक्ट हुए हैं। राइट। तो उसकी वजह से और ज्यादा स्प्रेड, मतलब ये शर्म की बात हो गई थी। आपको एक इन्फेक्शन हुई, डिजीज हुई, तो शर्म की बात हो गई और लोग छुपा रहे हैं उस बात। वही तो वो शायद क्वारंटाइन की वजह से हो या कुछ भी रीजन की वजह से हो, बट अभी एटलीस्ट वो थोड़ा सा एक चीज ठीक हुई है कि लोग खुल के बाहर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको इन्फेक्शन है। पीपल आर गेटिंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल और आस्किंग फॉर द ओपिनियंस के बिकमिंग ऑल राइट घर पे। एंड मैक्सिमम ऑफ देम आर तो एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है, उनको पता ही नहीं मुझे कोरोना आया और चला भी गया। अच्छा डॉक्टर, एक सवाल आया। जैसे कई लोग ना, मैंने किससे पूछा, बोलते कि हाँ उनको निकला है पॉजिटिव और बड़ा माइल्ड है, तो ये मतलब माइल्ड क्या होता है? और कपिल की मेरा माइल्ड केस ही था। जस्ट फीवर की हिस्ट्री थी 1 दिन की, एंड ऑब्वियसली वो ICU में काम करने से हमें पता था कि मुझे भी थोड़ा ज़ुकाम हुआ था, तो वो ज़ुकाम और कोविड के ज़ुकाम में मीन्स अभी हम लोग को समझ में भी आ रहा था ऐसे। तो डॉक्टर सुशांत थे, हमको भी समझा दो कि क्या फ़र्क है रियल ज़ुकाम में और पैसे वाले ज़ुकाम में। उसमें काम करने के बाद जैसे समझा, हमको इमीडिएटली स्वैब टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, हॉस्पिटल में ही एडमिट हुए हम। तो ऑल ऑफ माई सीनियर्स, माई डॉक्टर्स, सब ऐसे एक आके मुझे कभी अकेले फील नहीं करने दिया। तो जैसे पेशेंट्स, आप सर भी बोल रहे थे कि पेशेंट्स कितना सफ़र करते हैं, अकेले रहते हैं, मुझे एक भी दिन ऐसे नहीं लगा कि मुझे ऐसे आई एम अ पेशेंट और मेरे साथ कोई नहीं है। ऐसा भी हुआ कि आपने बोला कि डॉक्टर छोड़ो, मैं अब खुद इंजेक्शन लगा लेती हूँ, मेरे को पता है क्या करना है। फॉर्चुनेटली जैसे माइल्ड था ना मैम, इंजेक्शन वगैरह भी कुछ ऐसे लगा नहीं था। और इसने सरेंडर कर दिया कि जो ट्रीटमेंट करना है बाकी लोग करो, आई विल कीप क्वाइट। भाई सब स्टाफ, हमारे वार्ड बॉयज, मौसी, सब नर्सेज, सब मेरे जो ICU में थे मुझे आके मिलते थे, पेप मी अप। सो आई नेवर फेल्ट कि आई एम अलोन। बेसिकली लोगों को ये जानना चाहिए कि आम बुखार में और ये बुखार में यही ज़्यादातर फ़र्क रहता है कि कोविड का जो बुखार रहता है यूजुअली 100 के ऊपर रहता है, एंड इट्स परसिस्टेंट, 101, 102। जो कॉफ रहती है वो यूजुअली ड्राई कॉफ रहती है, परसिस्टेंट ड्राई कॉफ रहती है। या तो आपकी जो स्मेल है खाने के या किसी भी चीज़ की, सेंस ऑफ स्मेल चली जाती। तो अगर आपको कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है या चॉकलेट, अगर उसकी स्मेल नहीं आई तो यू शुड थिंक डायरिया हो सकता है कभी कभार, एंड लैक ऑफ टेस्ट। तो अगर आपको आपने कुछ सॉल्टी चीज़ ले ली और आपको टेस्ट नहीं आया, तो ये बेसिक सिम्टम्स है। तो अगर इसकी कोई भी सिम्टम्स आपको है तो शायद आपको कोविड हो सकती है। तो अनलेस ऑफ कोर्स इंग्लिश के ब्रेथलेस हो जाओ, वो लेटर के सिम्टम्स है। लेकिन ये एक ऐसी डिजीज है जिसके इतने सारे सिम्टम्स हैं कि ये सब ना हो और आपको किसी और चीज़ कहीं सिम्टम हो, मतलब इन सब के अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स। ये स्टेज मिस हो गया आपसे। शायद आपने इग्नोर कर दिया ये बेसिक सिम्टम्स, और तब वो दूसरी स्टेज, कोई और सिम्टम आ, दूसरी स्टेज में ब्रीदिंग डिफिकल्टी होनी शुरू होती है। तो ये बेसिक सिम्टम्स आपने जो बताया वो बेसिक पहले थोड़ी कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा, इट माइट बी वेरी माइल्ड फीवर, इट माइट बी ड्राई परसिस्टेंट कॉफ फॉर सम टाइम, या तो लैक ऑफ स्मेल, लैक ऑफ टेस्ट, या थोड़ा डायरिया। बट ऑलवेज कीप अ वॉच फॉर वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस वो एंडिंग स्टेजेस में होता है। हाँ, बाद में फटीग फील होने लगता। पिछले कुछ दिनों बाद मैं थोड़ा वीक फील कर रही थी। मैंने सोचा अगर होकर मतलब खाना खाओ आप खाना खाओ, सिर्फ शूटिंग पे नहीं खाना, घर पे खाया करो। मेरे को एक बात याद आ गई, डॉक्टर साहब ने कहा ना कि टेस्ट नहीं आता, तो एक औरत ने बड़ी रूद, मतलब बेचारी ने मेहनत करके दाल बनाई अपने पति के लिए, बोलती है खाओ। उसने खाया, कहती कैसी, कहता स्वाद नहीं आया। उसने फोन कर दिया हॉस्पिटल वालों को, कहती उसको कोरोना हो गया, स्वाद नहीं आ रहा। तो वो उठा के ले गए। अब डॉक्टर बोलते खाना आप घर से ही आएगा आपके अभी भी। तो वो दाल, वही वाली दाल भेजती है, साथ में पर्ची डाल देती, कहती अब आया स्वाद।
एनीवेज पर थैंक यू डॉक्टर फॉर गिविंग सो मच इन्फॉर्मेशन, और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लोग सुनेंगे तो आई एम श्योर कि उनके बड़ी काम आएगी। जैसे कि यहाँ पे पहले बात हुई है रेसिडेंट डॉक्टर्स के बारे में, जैसे कि मैं न्यूरोलॉजी में हूँ, 3 साल का एकेडमिक कोर्स होता है, 6 महीने से एकेडमिक कोर्स से साइड में रह गया है। न्यूरोलॉजी की जगह पे कोविड न्यूरोलॉजी चल रहा है। Right. तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आपको ऐसा यूनिक अपॉर्चुनिटी मिला है ऐसे टाइम में काम करने के लिए, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू वर्क। देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग दैट, एंड देयर इज वन कपलेट ऑफ हरिवंश राय बच्चन सर फ्रॉम मूवी अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। एंड दिस इज फॉर ऑल द डॉक्टर्स, तू न थकेगा तू न थमेगा। एंड फॉर द कम्युनिटी, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अश्रु बहा है, रक्त बहा है, स्वेद बहा है, मेडिकल साइड से, नॉन मेडिकल साइड से। We just have to promise ourselves कि once this gets over, few months down the line, we will emerge as a better human beings. That's all. Absolutely. Well said. और जैसे हमेशा सर बंसाली सर बताते हैं कि ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है, एंड मोस्ट ऑफ जैसे आप लोग भी बोल रहे हो कि पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन आया है, एंड वी मे नेवर फेस इट अगेन। राइट। सब जो स्टाफ सर बोले जिनको करना है आप करो, जिनको रुकना है रुको। हर कोई अपनी अपनी मर्जी से, किसी को ज़बरदस्त नहीं होगा स्टाफ को। जिनको नहीं करना तो स्टाफ डायरेक्ट बोले हमको नहीं करना है, हमको फैमिली है, हम नहीं कर सकते, हम रिस्क नहीं उठा सकते। रिसेप्शन पे सिर्फ एक बंदी रुकी और मैं रिसेप्शन का काम संभालने लगी। फिर हमने ये 21-26 स्टाफ डॉक्टर जीशान शेख है जो दिन रात वहीं पे ही रहते थे, और अब सब जब जाने वाले थे वो बोले कि हम 1 महीने के बाद देखेंगे, आप लोग रहेंगे तो हम वापस ज्वाइन होंगे। लेकिन हम लोग उसे ऐसे सिचुएशन देखी, स्टार्टिंग में 15 दिन तो डरे हुए थे, फिर भी हम काम किए कि हमको करना ही है। ऊपर भगवान वाले पे छोड़ दिया कि जो बचेंगे तो मतलब भगवान के भरोसे, नहीं तो ये हम लोगों की सेवा करते ऐसे ही आगे बढ़े। और वही दुआ है कि हम लोग अभी सबके सामने खड़े हैं। पहले मुझे फ़ोन आते थे, मैडम आप बारूद के ढेर पे बैठे हो, संभल के काम करो। अभी वापस फ़ोन आते हैं, मैडम आप अभी तक हो क्या, वहाँ पे ही हो। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, और हम मतलब हमको देख के अभी सबका डर चला गया है। जो स्टाफ गए थे वापस ज्वाइन हुए हमारे पास, पर अच्छा लग रहा है, हम उनको भी मोटिवेट करके आगे लेके जा रहे हैं। पर आप लोगों को देखकर लग रहा है कि वो जो हम पढ़ रहे हैं, हालांकि मीडिया सिर्फ नेगेटिव दिखाता है, दिखाना चाहती है, लेकिन कहीं कहीं अगर हम कहानियां सुन रहे हैं तो हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि चेहरे हमारे सामने नहीं थे, अब एहसास हो रहा है कि आप लोग वाकई में हैं और कितनी बड़ी तादाद में हैं। मैडम इस बारे में बहुत काम हुआ है, सारे डॉक्टर नर्सेज स्टाफ जी जान से लगे हुए, एक खाना पहुंचाने वाला, पैथोलॉजी लैब में टेस्ट करने वाला, एक्सरे टेक्नीशियन, बेचारे सब पीपी किट पहन के पेशेंट के पास जाते हैं, काम करते हैं। हम लोग हमारे स्टाफ को वगैरह के बाद बोलते हैं सर ये कितना चलेगा अभी और कितना, क्योंकि 5 महीना हो गया, फटीग होता है, लोग ड्रेन आउट होने लग जाते हैं। बट हम उनको यही समझाते हैं कि ये एक मौका दिया है भगवान ने, अपनों को काम करना है, इतिहास लिखा जाएगा पूरे विश्व के अंदर। आने वाले टाइम में हमारी जनरेशन हमसे पूछेगी कि एक ऐसा पेंडेमिक आया था, कोविड आया था, आप घर में छुप के बैठे थे या फील्ड में आके काम कर रहे थे। हमको काम करना है। क्या बात है। पेशेंट को खाना खिलाना है, पेशेंट की केयर करना है, और ये सारा मतलब पेशेंट के लिए कर रहे हैं सर। और अभी तक हम कर ही रहे, अभी अराउंड 10 ही पेशेंट है, बट स्टार्टिंग में 50-55 पेशेंट रहते थे। कोई सर 20 डेज भी था, बट 20 डेज उनको नॉर्मली हर एक पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है। जब भी साई हॉस्पिटल धरावी में चालू हुआ था, जब भी धरावी हॉटस्पॉट था सर ये कोरोना के लिए जी, सबसे ज़्यादा वहीं पे थे पेशेंट। एक्चुअली हमारे लिए यही मौका है जो हमको बताना है कि हम ये कर सकते हैं करके। तो सर हमने काम किया सर, हमने काम किया। हमारे पास पहले इतने ज़्यादा पेशेंट होते थे धारावी के अंदर, 53 पेशेंट हमारे पास होते थे। अब कितने हैं अभी इस समय? सर अभी हमारे पास सिर्फ 8 पेशेंट 10 पेशेंट है सर, पूरा धरावी के ख़त्म हो, और वो भी जल्दी रिकवर हो जाए। इनका एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है, जो धारावी को विश्व में एक मॉडल बना के प्रस्तुत किया है। बहुत खूब। वो टाइम पे कोई बॉडी नहीं बनती थी या कोई पेशेंट को छूते नहीं थे, तो हम आगे बढ़ के हम लोग काम किए। अच्छा। मेरे 2 और ही बंदे लोग हैं जो मेरे को हेल्प किए वो टाइम पे। अदरवाइज सब हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ से मुझे कॉल आते थे, मुझे डॉक्टर खाली सरन जामरे उनने मेरे नंबर सबको दिए थे, ये बंदा बॉडी बांधेगा जो भी रहेगा इसको बुला के तुम करने। उस वक्त पर जब कोई कोविड की बॉडी को छूता नहीं था, नहीं करता था तो वो टाइम पे नहीं करता था।
उसमें यह हालत था कि पेशेंट को हॉस्पिटल छोड़ना, इसलिए एम्बुलेंस का शॉर्टेज चल रहा था। लोग अपनी गाड़ी में छोड़ नहीं पा रहे थे, अपना बाप बेटे को नहीं छोड़ पा रहा था। बट ऐसे टाइम में एम्बुलेंस वगैरह काम कर रही थी, हॉस्पिटल में कोई टच करने को तैयार नहीं होता था। तो एक अलग लिफ्टमैन होता था, अलग वार्ड बॉय होते थे जो पेशेंट को लेके जाते थे पीपी किट वगैरह पहन के। वो एक बहुत ही डर वाला माहौल था उस टाइम में। लेकिन आज सब इतना अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया कि कोई डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। हम सब बस एक ही टाइम में हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है, मतलब जाएंगे हेल्प करने। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ। अच्छा जी। हमारे जो घरेलू इलाज है जैसे टर्मरिक है, फिर ब्लैक पेपर, ये सारे जो स्पाइसेस है वो सारे बहुत हेल्प करते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। जो हम पहले से ट्रेडिशनली फॉलो कर रहे हैं वो सब छोड़ के हम सारी दवाइयाँ वगैरह शुरू कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि घर पे एक टर्मरिक टी है या कुछ भी, किसी भी चीज़ में ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी है वो डाल दीजिए। एक पिंच भी डाल देंगे और दिन में अगर 3 बार भी ले लिया तो बहुत हो जाता है। हल्दी वैसे बड़ी कमाल की चीज़ है। नमस्ते कपिल जी, नमस्ते अर्चना जी, हेलो एवरीबॉडी। इतना साल काम करते हुए भी सोचा ही था कि मुझे कपिल शर्मा के शो में आने का मौका मिले। मैं सर्किट कोर टीम में हूँ और आप लोग के आशीर्वाद है कि हम लोग अभी तक अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं। बहुत 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 शायरी। हाँ, एक मैंने सोचा था कि एक शेर बोलूँ मैं। वैसे तो पुराने शेर सभी ने सुना होगा, इसका मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कोरोना को लेके कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कोरोना में है। सबकी हर एक की इंडिविजुअल स्टोरी इतनी इमोशनल भी कर देती है आपको और इतना प्राउड भी फील होता है। थैंक यू सुधीर जी। थैंक यू। ये सब जो है डॉक्टर रईस को छोड़ के सब कोई डॉक्टर नहीं है, एंड दे ऑल जंप्ड इन फर्स्ट टू हेल्प। दे ऑल वॉलंटियर्स, नॉट वन ऑफ देम इज अ डॉक्टर। आपकी दाढ़ी कितनी घनी है ना। हमको म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने बोला, ऑनरेबल सीएम साहब ने बोला कि हमको कोई एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम लोग पेशेंट रख सकते हैं। तभी हमें एक बैकएंड और एक बैकअप के लिए आईसीयू खड़ा करना था। तो तभी हम लोग सब मतलब बैठे थे और मुफी सर ने आके हमें सिर्फ एक गाइडलाइंस किया और हमें ऑर्डर्स दे दिए कि तुम्हारा डिपार्टमेंट ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये। मुझे एक चीज़ कहनी थी कि ये बच्चे दे आर नॉट फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, राइट? और फर्स्ट टाइम इन द लाइफ दे सीन समवन डाई, they've saved lives, so their feelings were completely different, you know. As doctors हम लोग जान बचाते, लोगों को मरते हुए देखते, but these people were not from the medical field actually, and they actually saw someone actually dying, and they were the first time they actually saw someone dying, they were all stunned because this is the first time they actually saw someone dying, and after that they became even more resolute कि हमें सबको जाके बचाना है. So I think all true guts. I think there are a lot of doctors, and my only request to so many doctors sitting out there still, it's still time to come out and fight this battle because this is our battle and we need to fight it. धन्यवाद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे दिलों में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है। तो हमारा मकसद यही था कि हमारे जो दर्शक हैं उनको हम रूबरू करवाएं, और यहाँ पे हमने डॉक्टर मुफी और डॉक्टर गौतम और उनकी टीम ही आई, लेकिन कितने सारे हमारे डॉक्टर्स भाई हैं, कितनी सारी नर्सिस हैं जो और बाकी भी मैं डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे हमारे पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे हमारे बीएमसी वर्कर्स हों, चाहे जो भी। लेकिन ये स्टोरी सुन के इतना हम लोग मोटिवेट होते हैं और दिल करता है कि हम भी किसी तरीके इस आपकी मुहिम के साथ जुड़ें, और अगर कुछ कर पाएँ तो हम अपने आप को बड़ा धन्य समझेंगे। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, दिल से थैंक यू निकलता है आप लोगों के लिए।